दिनांक 14/7/2022 अंतर्गत धारा 14(1) के तहत अधिनियम में कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। अधिनियम से संबंधित नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एसटीएफ ने रिचाही पुलिस चौकी की नाक के नीचे एक गुड़बेल और एक धर्मकांटा के पास अवैध और जहरीली शराब बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। पंचायत चुनाव में खपत के लिए यह अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था और एसटीएफ ने इसका भांडाफोड़ किया था। अब जिला अधिकारी अनुज सिंह के निर्देश के बाद यानी आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शराब माफियाओं के खिलाफ कुर्क की कार्रवाई की है। उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो सीधे हम चलते हैं आपको मौके पर लेकर के। वहां पर हमारे नेरी हेमपुर के संवाददाता अशोक तिवारी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं। अशोक, ये बताइए कि कब एसटीएफ ने ये अवैध शराब का भांडाफोड़ किया था और आज जो प्रशासन है मोहाली का, वहां की जो एसडीएम है पूनम भास्कर और सीओ जो अमन सिंह हैं, इसके अलावा इंस्पेक्टर कोतवाली अनूप शुक्ला ने क्या कुछ कार्रवाई की है? जी, आपको बताते चले, यह मामला 18 मई 2021 को रिचाही पुलिस चौकी के नाक के नीचे नरपत की गुड़ की बेल पर चल रहे अवैध शराब बनाने का भारी मात्रा में कार्य चल रहा था। इसका भांडाफोड़ एसटीएफ के एसआई कमलेश पांडे के नेतृत्व में छापा मारकर कार्रवाई की गई थी, जिसमें 148 पेटी शराब व शराब बनाने वाले यंत्र काफी मात्रा में मिले थे। यह शराब पंचायत चुनाव में खपत को लेकर तैयार की जा रही थी, जिसमें 3 स्थानीय लोग विजय वर्मा, अंकुश वर्मा, चमखा निवासी बलवीर, 2 कानपुर निवासी शिवशंकर व सुमित को मौके पर ही शराब बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। बिल्कुल। तो आज अगर बात करें अशोक, तो कौन कौन था कार्रवाई में और किसने कार्रवाई की है? वहां पर क्या कार्रवाई हुई है? जी, जिसमें एसडीएम मोहाली पूनम भास्कर व सीओ अमन सिंह व कोतवाली मोहाली कोतवाल अनूप शुक्ला के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। इसमें अनाउंस कर 1 करोड़ 10 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें मेडिकल स्टोर व मकान धर्मकांटा शामिल है। बिल्कुल। तो शराब माफियाओं के खिलाफ कुर्की की बड़ी कार्रवाई हुई है। रिचाही में अवैध शराब के मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। 1 करोड़ 10 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है और ये कार्रवाई जो अभियुक्त थे विजय वर्मा और उसके भाई, उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाना बताया जा रहा है। जिनकी जो संपत्ति थी मेडिकल स्टोर के अलावा उनका जो वहां पर एक मकान है और ये कार्रवाई की जद में आए हैं। ये कार्रवाई अब से कुछ ही देर पहले प्रशासन करने पहुंचा हुआ है। पहले अनाउंस किया गया, इंस्पेक्टर मोहाली ने अनाउंस करने के बाद ये कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई में एसडीएम मोहाली पूनम भास्कर, सीओ जो अमन सिंह हैं वो भी मौके पर मौजूद रहे भारी पुलिस बल के साथ। तो शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आप सीधी तस्वीरें दे सकते हैं कि किस तरीके से मोहाली पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। जिला अधिकारी अनुज सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 अगस्त को एक आदेश पारित किया था। उसी आदेश के क्रम में मोहाली तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा हुआ है। ये कार्रवाई चल रही है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि 1 करोड़ 10 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। जैसा कि प्रशासन बता रहा है। आई इंडिया से खास बातचीत करते हुए एसडीएम मोहाली पूनम भास्कर ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। ये गैंगस्टर अधिनियम के तहत जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के आदेश द्वारा 14 जुलाई 2022 के आदेश के द्वारा अभियुक्त विजय वर्मा के गाटा संख्या 436 और 437 के संपत्ति को कुर्क किया गया है।
आपने सुना मोहाली एसडीएम ने बताया कि किस तरीके से ये कुर्क की कार्रवाई की गई है। अब आपको मोहाली के जो सीओ हैं अमन सिंह, उन्होंने पूरे मामले में क्या जानकारी दी वो भी सुना देते हैं। आज दिनांक 27/8/2022 को थाना मोहाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 344/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत नामित अभियुक्त गण विजय वर्मा व अंकुश वर्मा पुत्रगण नेकराम निवासी रिछाई थाना मोहाली के द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति जो कि गाटा संख्या 436 में बना हुआ मकान व गाटा संख्या 437 में बना मेडिकल स्टोर, धर्म काटा, बेल व पालेसर को धारा 14(1) के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 14/7/2022 के अंतर्गत कुर्क किया गया। आपने सुना, प्रशासन को सुना, पुलिस को सुना, उनके अधिकारी क्या कुछ जानकारी दे रहे थे। अब हम आपको 18 अगस्त 2021 को जब एसटीएफ कार्रवाई करने के लिए रिछाही पहुंची उस दौरान की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आप जो है आई इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी कार्रवाई को लाइव रूप में अंजाम दिया गया था। एसटीएफ ने जो कार्रवाई की थी उस दौरान मौके पर ही रंगे हाथ जहरीली शराब का जो कारोबारी थे उनको पकड़ा था। और वो सारी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कितने बड़े पैमाने पर मशीन लगा करके अवैध शराब का कारोबार हो रहा था। उसी दौरान एसटीएफ को सूचना मिली थी और एसटीएफ ने बड़ा भंडाफोड़ किया था। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 1 सैकड़ा से भी ज्यादा लोग जहरीली शराब के सेवन से मारे गए थे। बावजूद इसके पंचायत चुनाव में बड़ी खपत के लिए ये अवैध शराब का जखीरा मोहाली में तैयार किया जा रहा है। यानी रिछाही जो पुलिस चौकी है उसकी नाक के नीचे जो धर्मशाला था, जो गुड़बेल थी, वहां पर तैयार किया जा रहा था और जिसका भंडाफोड़ किया गया था। सबसे बड़ी बात यह थी जिसके यहाँ शराब का ये भंडाफोड़ हुआ था वो शराब का ठेकेदार भी था। यानी सरकारी शराब की दुकान उसके नाम से संचालित हो रही थी, जिसके माध्यम से ये पंचायत चुनाव में बड़ी सप्लाई करने का खेल चल रहा था। हालांकि इस मामले में यह भी कहा जा रहा था ये तो मछलियां पकड़ी गई हैं, जबकि इनको संरक्षण देने वालों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच सके, प्रशासन के हाथ नहीं पहुंच सके, क्योंकि इनको बिना संरक्षण दिए हुए ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे। ये मौके के लोग, स्थानीय लोगों की जुबान पर था। फिर भी योगी सरकार की ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है जिसमें शराब माफियाओं के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की इनकी संपत्ति कुर्क की गई है। वो धर्मशाला भी कुर्क किया गया है, इनका वो मेडिकल स्टोर भी कुर्क किया गया है और मकान भी कुर्क किया गया है। ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है, बड़ा संदेश है अवैध शराब का कारोबार करने वालों के लिए, बड़ा संदेश है ऐसे कार्यों में लिप्त रहने वालों के लिए। अब फिलहाल न सरकार, न शासन और प्रशासन इन्हें कोई राहत देता हुआ नजर आएगा। ये कार्रवाई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोहाली पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और हमने आपको बताया कि एसटीएफ की जो कार्रवाई हुई थी, किस तरीके से कितने बड़े पैमाने पर अवैध शराब का जो जखीरा बरामद हुआ था, उनको आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये अवैध शराब का कारोबार हो रहा था। और रंगे हाथ जो शराब का कारोबार कर रहे थे वो पकड़े गए थे, वो उपकरण भी बरामद हुए थे और वो शराब भी जो नकली शराब थी, मिलावटी शराब थी, वो भी पकड़ी गई थी। तो इस तरीके से अब अवैध शराब का कारोबार करने वालों की खैर नहीं है। सरकार गंभीर है, प्रशासन भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैदान में उतर चुका है। और आपको बता दें कि आज जो प्रशासन ने कार्रवाई की, हमें मौके से हमारे संवाददाता जो है पल पल की खबरें दे रहे थे। तो इसके लिए आपका अशोक बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।